ये आज आप लोगों द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या विषय है? जैसा कि पूर्व में हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जो भी हमारी समस्या थी मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। आज हम लोग ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जैसा आप सबको पता है कि हम लोग 2 तारीख से हर जगह एप्लीकेशन देके, हर जगह सूचना देके और हम लोग धरने पे बैठे थे गोविंदगढ़ में। 3 तारीख से गोविंदगढ़ में हम लोग धरना रख के बैठे हुए थे और आज तक हमारा धरना चालू है वहाँ पे, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब हम चौथे स्तंभ का सहारा लेते हुए अपनी बातें आप सबके समक्ष रख रहे हैं और शासन प्रशासन से जो भी प्राइवेट आदमी लूट कर रहा है, शासन प्रशासन के आँख में पट्टी बांध रहा है, ये सब चीज़ों का एक एक चीज़ का और एक एक उसका हम लोग विवरण देंगे आज चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से। और अपनी बातें बहुत छोटे शब्दों में हम आप सबके सामने रख रहे हैं। जैसा पूर्व में आप सबको पता है कि हम ट्रक एसोसिएशन से हैं। मैं अनिल मिश्रा, माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन से का अध्यक्ष, आप सबके सामने अपनी कुछ बातें रखने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में कुछ दिनों से हम लोग सरकार ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और बाबा महाकाल और समस्त सिंडिकेट से अपनी कुछ छोटी छोटी मांगे रखे थे, जैसे कि हम लोगों को गाड़ी के साथ जीएसटी के पेपर दिए जाएं, ठीक है। हम लोगों को का भंडारण बना हुआ है तो हम लोगों को भंडारण में ईटीपी दी जाए, भंडारण की टीपी दी जाए। जो हम लोगों को भंडारण की टीपी भी नहीं दी जा रही है। टीपी तो दी जा रही है, लेकिन जो यहाँ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त भंडारण है, उस भंडारण में ईटीपी नहीं दी जा रही है, स्टॉक की टीपी नहीं दी जा रही है, जिससे हम समस्त मोटर मालिक आए दिन परेशान हो रहे हैं। और सरकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों को रेत तो इतना महंगा कर दी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आए दिन रेत बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी 1 से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले 20 रुपये रेट था, क्योंकि सरकार ग्लोबल और बाबा महाकाल और बाकी लोगों का सिंडिकेट नहीं था। अब ये लोग सब सिंडिकेट बना के धीरे धीरे रेट को हाई लेवल पे ले जा रहे हैं ताकि दिक्कत हो सके। मैं शासन प्रशासन और डॉक्टर मोहन यादव जी से और मोदी जी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि सर, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, ये अपना घर कैसे बनवा पाएंगे? जब इतनी महंगी बालू मिलेगी और इतना सब कुछ होगा तो ये सब घर कैसे बनवा पाएंगे? क्योंकि विगत दिनों हम कई बार ये अपनी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समस्त मांगें पूरी की जाए, लेकिन हमारी कोई भी मांगें नहीं पूरी की जा रही है। जब भी रेट बढ़ता है तो एक नोटिस बोर्ड लगता है कि हम एक महीने या 15 दिन पहले से एक लेटर बोर्ड लगता है कि हम इतने रुपए बालू बढ़ा रहे हैं, ताकि हम समस्त मोटर मालिक जहां हम सप्लाई देते हैं वहां डिटेल से बता सकें कि हमें ये बालू अब इतने रुपए महंगी यहाँ से मिल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का भी आश्वासन नहीं दिया जाता। हमने अपने लेटर पैड में सारी अपनी समस्याएं लिख के कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, शहडोल कलेक्टर साहब को समक्ष जो भी माइनिंग से जुड़ा हुआ शासन प्रशासन का अमला है, सबको सूचित करा दिया है, लेकिन कहीं पे भी कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और आए दिन समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है। और हम एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके अब हम आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शासन प्रशासन से राजस्व की सबसे बड़ी चोरी राजस्व की है, क्योंकि राजस्व से ही जुड़ा हुआ हर एक गरीब और अमीर है। तो राजस्व की चोरी बहुत ऊंचे स्तर से हो रही है। तो मेरा सिर्फ निवेदन है डॉक्टर मोहन यादव जी से, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से, कि अगर राजस्व ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश और हमारा ये सब कैसे चलेगा। तो राजस्व के लिए जैसे आप किसी भी ठेकेदार को एक बड़ा काम दे देते हैं तो उस पर आप सबको एक इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि आप किस नियम के तहत
अपना कार्य कर रहे हैं, कहीं उसमें शासन का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने वाली बात होती है। लेकिन शासन के द्वारा किसी भी ठेकेदार को ठेका देने के बाद उसकी जानकारी नहीं ली जाती है, और जानकारी न लेने की वजह से जो राजस्व है, राजस्व की चोरी होती है, जिससे भार गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। सिर्फ गरीब, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और मोदी जी, आप सब इन सब बिंदुओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और इनका अवलोकन करिए कि क्या मोटर मालिकों के साथ गलत हो रहा है, क्या आम जनता के साथ गलत हो रहा है, और क्या ठेकेदार किसी के साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की जांच कराई जाए और आए दिन अब